दिया है साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही अगर मतलब तुझे तेरे जैसा ना कोंडा को पाल सके, हम सपोलो को नहीं पाल सकते। कह दिया टंग ऑफ स्लिप थी। ठीक है, उसके सामने कान पकड़ के उठक विठक मार लीजिएगा, बोलना सॉरी शक्तिमान। राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं फर्रुखाबाद से हूँ, पवन दीक्षित नाम है गुरुजी मेरा। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा वो अंदर है गुरुजी सच तो ये में। दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? अब गुरुजी पता नहीं क्या चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, वो कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है। आप भगवान की शरण में रहो, मन लगा के काम करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कितनी बार माला जपते हो भगवान के नाम का? माला तो नहीं, जितना हो जाता है उतना कर लेता माला हूँ। नहीं जपते, बस भटकते रहते हो आत्मा लिए। राधे राधे गुरुजी। जी जमाई हो घर के, तो उसको देने के लिए, इस खाने के लिए। अच्छा, मांस खाने का पैसा वो लेते हैं आपसे? हाँ हाँ तो बहू वो क्या चंदा करते हैं खाने के लिए? नहीं, जब मेरे घर में आए तो सबके घर भैया थोड़ा दे रहे हैं। मेरे भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं उसे बकरा चाहिए? हाँ बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? और बकरा खाने आता है ससुराल? और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। अच्छा। और इसके लिए माँ रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा हमार उड़ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया? नहीं, घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है, ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाए जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है। बकरी चाहिए उसको। बताओ, ये बातों वाले नहीं है, फिर लातों वाले। राधे गुरुजी। मैं गुरुजी ये औरतों का बाल होता है ना, बाल, ये बाल सर का बाल हैं? ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट को दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं आप कंधी बात बताना गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है गुरुजी। हाँ। राधे गुरुजी। क्या नाम है? पवन सिंह सर। आगे आ जाओ थोड़ी सा। पवन जी सर। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे पीते हो? जी गुरुजी। रोज नहीं पीते? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का गुरुजी, थोड़ा सुकून भी मिल जाता है शराब से सुकून मिलता है पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भतीजा है छोटा? जी गुरुजी, ये रहा। उसको भी सुकून दोगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। राधे गुरुजी। जी अच्छा। एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा है? कब देख लिया पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? हैं? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। तो सीरियल में तो भैया मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है, तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही थोड़ी है। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग गाड़ी देते हैं, बहुत खराब। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। कैसे कि मैं शराब पीता हूँ, ठीक है गुरुजी। वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूं, प्रभु जी का इच्छा है।
ये लड़का है, ये भी दारू पीता है? हाँ? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? गुरुजी, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया छोटी 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 बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात, छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ, गुस्सा नहीं है, बड़ा काम। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जॉब मिल गई है गुरुजी। सोचो कि छोटा ही। गुरुजी जी गुरुजी, हम बिफे वार को दान दान करना चाहते, कोई चीज तो कौन से बार को? बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। गांव की हो, बुधवार को, गुरुवार को क्या बोलती हो? बिफवार। बिफे हम लोग बोलते क्या? बिफे। बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। साथी रे तेरे बिना भी क्या जी। गुरुजी राधे राधे जी। चलो भाई देखो गुरुजी, जब ये अपने मायके जाती हैं तो मुझे गुस्सा आती है बहुत तेज। क्यों? ये अकेला रहता हूँ गुरुजी। तुलसीदास हो मतलब? अकेले हो, सही है। अब बताओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। गलत बोलते हो आप, ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती हो। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। गुरुजी, अब मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, कहीं ले जाऊं? अच्छा, आओ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। बात कराओ। कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी साथी संगत में हो। कौन साथी है? ये पत्नी आपकी साथी है कि कोई और भी पड़ोसन पकड़ रखी है? नहीं नहीं, कोई। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मैं अपने घर पे या मायके में जाती हूँ, तो मतलब पति ये बोलते हैं कि तुम अपना घर नहीं तुम्हें दिखता, अपना घर बिगाड़ के तुम जा रही हो। साल में ठीक है, आप जाओ, आप जाओ जाओ। हाँ। पर पति को उस समय एक हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? शादी इसलिए की इन्होंने कि अकेले रहें। गुरुजी, जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। गुरुजी, इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। राधे राधे गुरुजी। जी चलो भाई देखो अपने। गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। गुरुजी, दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी। मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं। मोबाइल इतना नहीं चलाना चाहिए। सही है मोबाइल चलाना? नहीं गुरुजी। तो पक्का वादा करिए कि मोबाइल कम चलाएंगे। मैं एडिटिंग का सीखती हूँ एंड न्यूजिंग एडिटिंग सीखती हूँ। तो मोबाइल पे होता है कि लैपटॉप पे होता है? पहले तो उसका कोर्स होता है, कोर्स कम से कम 6 घंटे का होता है। तो जो जरूरत है वो करना, बाकी रील मत देखते रहना। हाँ, रील्स मैं इतना नहीं देखती। मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि मेरा फोन टूट गया आज। कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाएगा। नहीं तो वो तो अभी तो जैसे अभी चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि अभी फोटोज नहीं खींच पाऊंगी। कोई बात नहीं, तो अभी बस मेरा मतलब अभी प्रकृति ये कह रही है कि आप फोटो वगैरह से मन हटाओ, थोड़ा पढ़ाई पे मन लगाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी, घर मेरा बंगाल में भी है, मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा, बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या? ठीक है ठीक है, तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब इसका?
नहीं नहीं, जैसे बांग्ला में कोई हमसे बातचीत करेगा আপনার বাড়ি কোথায়, আপনি এখানে কি কাজ করেন, কি গুরুজি আপনার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, তাকে বাংলায় बोला उचित, বুঝলেন गुरुजी? जी और कौन सी भाषा आती है आपको? और भोजपुरी भी आती है गुरुजी, भोजपुरी तो मेरी मातृभूमि भाषा है। बा बहुत बढ़िया बा गुरुजी, ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। और हमें वो छोटा मोटा एगो सिंगरो आई गुरुजी, हम भोजपुरी गाना वाना भी गाइला। अब अच्छा है, अब जाना पत्नी के पास, वो बोलना कि दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ है। राधे राधे पंडित जी, मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है? पंडित जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है। तो कौन परेशान कर रहा है? कौन तो बहू आपकी सेवा नहीं करती? नहीं पंडित जी। अच्छा, आप ये बताओ, आप उससे बेटी की तरह मानती हो? जी पंडित जी, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, मैंने बहू के रूप में बेटी ही चाहिए थी। ऐसा खतरनाक वाली सास तो नहीं बन गई आप? नहीं पंडित जी। क्या कहती है वो? उसको सिर्फ अपने पति के संग ही देखना है, सास को नहीं देखना है। ओनली मैं ही हूँ, ना कोई देवर ना ससुर। नहीं तो अच्छा है बेचारी, कम से कम पति को तो मान रही है। नहीं आजकल की तो कुछ ड्रम में भी पैक कर रही है। हाँ पंडित जी। तो अच्छा, आपका बेटा सुरक्षित है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिला आपको? अच्छा गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया। अच्छा। पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ठीक है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी करो, गुरुजी जिसमें गुस्सा आए ही ना। क्या जोक मारा भाई? क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना, छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें। फिर गुरुजी, बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो, परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए। गुरुजी, थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर लेते बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर। राधे राधे गुरु जी। चलो भाई गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मन को मतलब एकत्रित कैसे करें? एकत्रित मतलब मेरा मन है तो एकत्रित नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहता है। कहाँ कहाँ जाता है? मतलब इधर कोई बात, फिर उधर इधर उधर इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला, ऐसी है। राधे राधे गुरुजी, कि मैं अपनी बच्ची का विवाह तो करना चाहती हूँ, पर कन्यादान नहीं। तो जनक जी से ज्यादा होशियार आप हैं। मेरा मार्गदर्शन आप मतलब करें। कौशल्या के पिता कौशल नरेश समझदार नहीं थे, जिन्होंने अपनी कौशल्या नाम की बेटी का दान दशरथ जी को कर दिया। वो तो महान थे, मैं इतनी महान नहीं हूँ ना। लेकिन वो धार्मिक संस्कार में उसमें तो नहीं आता ना, विवाह में ऐसे कन्यादान बेटी का ही किया जाता है, बेटे का नहीं। तो और विवाह दोनों का। आप अपना बेटा दे देना अपने बेटी के माँ बाप को, ले जा हमारा बेटा तुम रखो, हमारी बेटी हम खुद रखें। नहीं, तर्क सम्मत जवाब जैसे आप तर्क दे तो रहे हैं कि आप शुरुआत करो ना, नहीं। आप अपना बेटा दान कर देना। जी कर दोगी? नहीं ना, मैं बेटा करना चाहती हूँ ना बेटी करना बस चाहती हूँ। बातें करना चाहती हो कि बेटा दान क्यों नहीं होता? कुछ करने की आई नहीं, मैं नहीं करूंगी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हस्बैंड है कि पति है? पति है। इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं और हिंदी में? हिंदी में पति। अच्छा, और उर्दू में?
उर्दू में नहीं पता, हम हिंदू हैं। क्या करते हैं पति? वो मधुर पार्सल का काम करते हैं। अभी ऐसा था कि हम लोग की टिकट हो गई थी, सुबह निकलना था और रात में हमारी गाड़ी पलट गई थी। बाप रे! अच्छा। लगी तो नहीं? नहीं, ड्राइवर चला रहा था, ब्लोरो पिकअप थी। अच्छा, पार्सल पलट गया? हाँ। तो ड्राइवर को तो नहीं लगी? नहीं, ड्राइवर को नहीं लगी। पार्सल को लग गई? हाँ, गाड़ी को भी लग गई। गाड़ी को भी लग गई, पार्सल। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। उनका कहना ये है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा। मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। गुरुजी, गुरुजी मैं ब्रजवासी हूँ, बरसाना से आया हूँ। बताओ। गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप। बता दो, हंस लेंगे। हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। गुरुजी मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? जी राधे राधे जी। आप मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। कितने साल का है? 77 का है। 77? अब 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? अरे नहीं भैया। आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। नहीं, कौन से 70 की है? 1970। आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। आप 75 साल की हो। हाँ। और बेटा? बेटा 48 साल 45 साल। अच्छा, 77 में जन्म हुआ है। हाँ 77। भैया आपने तो हैरान कर दिया कि बेटा 77 का और माँ 75 की। राधे गुरुजी जी। मुझे कहना है ना, मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? संजीत गिरी। संजीत। अच्छा ये बताओ, अपनी पत्नी को गाली देते हो क्या? ये भी बराबरी करती है, छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। अच्छा। अब गाली नहीं दोगे ना? खाओ माँ कसम की गाली नहीं। अरे मैं ये तो माइक छीन लेती हूँ बार बार। तुम घर में अपना आगे बहुत बीच बनती है ना, चाहती कि मैं भी। हाँ। मैं भी सोके बेच रहना चाहिए इसको। सुनो, लेडीज का दर्द होता है, जेंट्स का दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश नहीं है कि चलो जेंट्स फंस जाएगा। सही है, सही है। लेडीज का कोई कुछ भी ना कर तभी फंस जाएगा। सही है, सही है। वो पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। हेलो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ भैया, કેમ છો? મજામાં તમે? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। राधे राधे गुरुजी जी। और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? क्या जोक मारा भाई। कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है, रावण। आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है। और क्या ठीक है? हमको नहीं पता था प्रभु जी। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। एक सवाल है। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मेरे यहाँ सालग्राम भगवान है, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है, और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति है। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। तो बेटा?
बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने। भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटे पत्नी से। आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, सबके अंदर जो सामर्थ है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी हाँ, मैंने ही दी है। अच्छा। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। भागी तलाक में अंतर है? तलाक देके किसी और के साथ रहती है। अच्छा, पत्नी भाग गई जी। किसी के साथ? जी, भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी, नहीं कुछ। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। ये गा के सुना दूं? ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुना। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हो रशियन में क्या सी बोलते हैं? रशियन में जैसे ज़्रास्तव्यूचे मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो ज़्रास्तव्यूचे, और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते हैं स्पासिबा। स्पासिबा का मतलब क्या हुआ? स्पासिबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर इसका मतलब बताओ क्या? हमने बोला। चलो सुना, आप सुना। समझ में आया तो ताली बजाना। ओ माया बोगा, आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। गुरुजी स्पासिबा। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। राधे राधे गुरुजी। जी। जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। क्या नाम है आपका? जी आर्यन त्रिपाठी। भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है। अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही है? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना? बनती होगी पेट में, दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर, कि आंखों का गुच्छा निकला होगा? निकला है? नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं। जो कोई अपना वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई।
चार में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किसके पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ की आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई होगा जब 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। सुना दो फिर से। अच्छा चलो। जा 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 कहाँ भेज रहे हो उसको? जा 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 माइक के जाए। अब मैया सुनो, खूब खर्राटे दे के सोना आप, और नहीं तो ये फिर जा 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 करते रहेंगे। और ना नींद आए तो इनसे बोलना लोरी सुनाएंगे। हाँ, आपको पूरी नींद आएगी। कोई आपके पति बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको लोरी तक सुना रहे हैं। बचाओ, आपके चक्कर में लोरी याद कर ली उन्होंने इतने जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, स्वतंत्रता से, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते? नहीं। तो आप चाहे कि नहीं हमें ताकने दो? नहीं, कहीं जाना हो कुछ भी हो तो हर चीज पे रोक टोक होती है ना पहले। तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो जाना दोस्तों के साथ कितने दिन के लिए जाना है? 2-4 दिन के लिए। अच्छा, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे? हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? अच्छी पत्नी है आपकी, 1 दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो। लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी ऐसी नहीं है, हमारे फादर जी तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत हैं गुरुदेव। अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। ग्राहक हाँ हंस के पागल हो जाएगा। तो आप ये कहाँ से सीखे हंसना? कुछ नहीं, वो तो शुरू से जन्म से ही ऐसी है। तो जब आप पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे? हो सकता है सारे हंसते ही हुए पैदा हुए हो। ऐसे मेरी पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। नींद आपको देखती रहती है दिन भर रात भर? तो जब वो जागती है आपके लिए तो आप भी जागते हो कि सोते रहते हो? जागते रहते हैं। आप ही जागते हो? फिर आप दोनों सोते कब हो? सोने करते सर। हैं? लैला मजनू हो क्या? जी। प्यार ज्यादा कीजिए, नींद आएगी। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो। जू 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 जू। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 ऊ नहीं। जू 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 जूजू नहीं। जा 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 कहाँ भेज रहे हो उसको? जा 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 माई के जाए। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाना, मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, जिससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी जब यहाँ आते हैं बाबा जी तब। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा भंडारे में आते हैं। मोदी जी का भंडारा खाने आ गए यहाँ। आप जाओ ना, आपको मोदी जी से क्यों मिलना, क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं थी उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ये आपको कैसे पता? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा, तो आज यहाँ वृंदावन में किसकी घर चोरी हुई बता? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बता? 1-2 बार हम जान चुके हैं इसी बात। जब भगवान सब जानते हो? जब भगवान स्वयं बताएंगे आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं? क्योंकि हम चक्र है ना हमारी सभी अंगुलियों में, इसीलिए उनका आना जाना रहता है।
अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है। आपकी आत्मा भगवान आते रहते हैं? जी। कब कब आए? सन 2020 में आए थे, इसके पहले भी कई बार आए गए हैं। हाँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई बातचीत हुई भगवान से आपकी? मतलब जो साया आता है हमारी आत्मा पर। आपकी आत्मा का भी एक साया है। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मतलब मोदी जी की बात नहीं है। मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी ऐसी जाग चुकी है। आपकी वाली? जी, हमारी आत्मा की जा चुकी है। आपकी आत्मा मतलब ऐसे दुकान लेके बैठी, सब जगह ले जाओ, जाओ नहीं, थोक में दे रही है। तो आपकी आत्मा जरा हमारे ऊपर चढ़ाओ। अपने आप नहीं, जब भगवान के साया सचमुच में आ जाता है तभी होता है। तो फिर आत्मा आपकी निकल जाती है घूम फिर के। फिर जब तक आत्मा नहीं जाती रहती तब तक आप कहाँ रहते हो? तब तक यहीं रहते हैं। तो आत्मा निकल जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे? आत्मा नहीं जाती है, इसका बैलेंस बन जाता है। बैलेंस? जी। जिसके खातिर नींद ना आए, जिससे मन लग जाए हमारा मिलने। अरे तो बहुत लड़के परेशान हैं, लड़कियों के चक्कर में नींद नहीं आ रही है। सब आत्मा आपकी वहाँ चली गई क्या? और क्या है जी। तो आपकी आत्मा क्या मतलब भंडारा चल रहा आत्मा का? राधे राधे गुरु जी। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। सब हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं हमको। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करें। चलो बात करा। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। मैं इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह की साड़ियाँ नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना, ठीक है? न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोकनीति नहीं है गुरुजी, ठीक है? यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी, और कोई बात। अच्छा, ये कपड़े वैसे पहनती हैं तो आप टेंशन में आ जाते हैं? हाँ गुरुजी। इन्हें भी बोलिए गाली ना दे। बदतमीजी ये भी करती है गुरुजी, तो मैं भी करता हूँ गुरुजी। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो, तो आप इतनी जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा। हाँ। आपके चरणों में श्री कोट कोट प्रणाम। जी, बताओ क्या समस्या है? गुरु जी, हमें छुआछूत बहुत लगती है। दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। जल के छींटे डाल दो ठीक है, बाकी धुलने की दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? दरवाजा धुल धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। रजाई रजाई सब धुल लाती हो? हाँ, सब धुल देते हैं। तकिया किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं। गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। अरे मैया, हाँ, तो मछली थी अगले जन्म में, पिछले जन्म में। जी राधे राधे जी। हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं उसको डाल रहे हैं, उसकी को भाड़े से चला जाए। क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। फिर आपके वो लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी, इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? हैं? अरे सर, बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना कभी। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने पर ये बताइए कि लड़के ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर, क्यों किसी के बारे में कुछ बात करनी। ये बड़ी अच्छी बात है। राधे राधे गुरुजी। जी। जब मैं नाम जप करती हूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? बल्ब तो नहीं रखा, लगा रखा? नहीं गुरुजी नहीं, जब नींद आई होती है। नहीं, वही जलाओ, आ रहा है। नहीं गुरुजी, यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार निकलता है। आपकी बिंदी से? हाँ जी। तो बिंदी लाल भी रहेगा? जब से 20 सालों से मैंने ज्ञान ले रखा है। गुरु आसू महाराज, सुदेश महाराज है, वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन जब से जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, उसी दिन से ही। तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से। हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो। कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? पति, आप कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं छोड़ूंगी।
दूंगी। छोड़ने का होता तो शादी क्यों करती। हाँ, अच्छी समझदार हो आप, छोड़ मत देना, क्योंकि आज महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती हैं ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। अच्छी बात कही है। कम करती है मैं। अब पूजा कम करती है जी। फिर क्या करती हैं? आप कुछ कहते हैं, कुछ कुछ गलत सोचते रहती है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे। करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। अच्छा। नींद आएगी तो मैया को ना लोरी सुनाया करो। जू 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 जू। लोरी याद कर लो और बढ़िया को बढ़िया लोरी सुना के सुलाया करो। आप प्यार से सुलाओगे सो जाएंगी। लोरी सुनाओ। जू 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 जू। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे। क्या चीज सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जू। उसकी खुशी तो क्या है, वो अपने पति के साथ खुश है जी। वो तो अपने पति के साथ खुश है। अब सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। प्यारी समझ गई। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई, अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। वो ड्रम वाला साहब। हाँ। गुरुजी राधे राधे जी। कहीं जाते हैं तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है मुझे। जो आपके पति के बजट का, पति कितना कमाते हैं? राधे राधे गुरुजी। जी। आप कौन हो? उसका मतलब बीवी है मेरा। बीवी कौन आपकी? बीवी है कि पत्नी? धर्मपत्नी। और आप कौन हुए? धर्मपति। बात कराओ पत्नी से। अब दिलाएंगे पति आपको। क्या भी क्या पसंद आया था आपको? मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो, ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे। थोड़े बहुत कपड़े बहुत है, कपड़ा ही कपड़ा। राधे राधे गुरुजी। जी। ये रहते नहीं है गुरुजी, आएंगे तो मैं यहाँ रहूंगी, गांव 15 दिन आराम से रह लेंगे। 6 महीने बाद आए हो, पत्नी की याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती? प्यार से रहा करो। चलो पति को, पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। अब आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना आई लव यू। खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे वो ले गए थे उधर मंदिर में तो फूल दे के बोले थे। हैं? फूल भी दिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये भूल गई? ये भूल गई है। 17 साल बाद आप बोले थे? नहीं, पहले भी बोला था लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? महाराज, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा। दिखाइए राह। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ आप लोगों को किसको प्राप्त है? सामर्थ सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है। जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल FX सिद्धार्थ कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में कोई भी गलत कमेंट न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।